आग की रचना। कोर्स कौन सा तुम्हारा? सबसे पहले कोर्स कौन सा है बोलो? फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, बैच 2024-25। एक साल का तुम्हारा ये कोर्स है। बैच है थारा 24 और 25। कभी कॉलेज में आओ तो नाम बता दो कि 24-25 बैच का हूँ जी। आगे अभी चलते हैं भाई। आग जैसे तुम्हारा आग बुझाने का कोर्स है तुम्हारा ये। सबसे पहले हमने क्या देखना, आग बनती कैसे है। आग बनती कैसे है इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, वहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। आग जो है जब लगती है, जब तीन चीज़ इकट्ठी हो, ये ट्रायंगल बोली जाती है, फायर ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इस त्रिभुज इसमें क्या क्या होता है? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीज़ आपस में मिल जाती हैं तो आग लग जाती है। अब क्वेश्चन क्या उठता है देखो, आग के लिए मुख्य आवश्यकताएं, नेसेसिटीज ऑफ फायर। आग के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? आग के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं? ईंधन, यानी कि उसको फ्यूल भी बोल सकते हैं, यानी कि जलने योग्य पदार्थ। नंबर 2 इसको चाहिए ताप, जो मैंने वहीं लिख रखी है, ताप यानी कि हीट, टेम्परेचर। ईंधन को जलने की स्थिति में लाने के लिए ताप। नंबर 3 पे ऑक्सीजन, O2 लिख सकते हैं। ईंधन को लगातार जलने के लिए सहायक गैस। ये तीन चीज़ें जरूरी होती हैं। इतना मत याद रखो, लेकिन ये याद रख लो, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जो जलने वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं फ्यूल। क्या बोलते हैं? फ्यूल। अभी देखो ये भी क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। क्या है ये? फ्यूल, ईंधन है। ऑक्सीजन हमसे कहाँ से मिलती है? वातावरण से। कहाँ से मिल रही है? वातावरण से, यानी कि बाहर से हमने ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। अभी दो चीज़ें हैं ना ये भाई, फ्यूल भी है, ये भी फ्यूल है बेंच। अब ऑक्सीजन भी बाहर से आ रही है। क्या नहीं है इसके पास? हीट, टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं है। देखो अब ये तीनों चीज़ मिल गई। क्या मिल गई है? ये तीनों चीज़ मिल गई। क्या बन गई ये? आग। क्या बन गई भाई? तेरे फोटो में दिख रही है भाई आग। ये क्या बन गई भाई? आग। जलने वाला ये, इसको बोलते हैं हम फ्यूल, यानी कि ईंधन। और ऑक्सीजन कहाँ से? बाहर से आ रही है। टेम्परेचर हमने इसको तापमान दे दिया और आग बन गई। अभी धीरे धीरे क्या है, जब ये आग कमरे में लग जाती है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, कोई नहीं देखेगा तो ये आग बन गई। ये समझ में आया? और तीन बुझाएं, ये जो है आग बन गई भाई। अब ध्यान से देखो, आग की परिभाषा। आग की परिभाषा, आग की परिभाषा। अब आज कितने बैच पास करके चले गए उन्हें आग की परिभाषा का नहीं पता। आग की डेफिनेशन, आग किसे कहते हैं? आग एक तीरों, यानी कि तीरों मतलब तेज। तीरों का मतलब क्या हो गया? तेज रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि जलने पर हीट, स्मोक एंड लाइट उत्पन्न करती है, उसे हम आग कहते हैं। हीट मैंने ताप, जैसे ये जलेगी तो हम सकते हैं ना, सर्दियों में देखते हैं ना, वो हो गया ताप। स्मोक मतलब धुआं, अब इसमें धुआं उठ रहा है ना। हीट, स्मोक एंड लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। तीन ही चीज़ जो है उसको जलने के लिए चाहिए, और जब वो जल जाएगी तीन ही चीज़ उत्पन्न करेगी। क्या क्या? हीट, स्मोक एंड लाइट। ये मैंने लिख रखा है, हीट, स्मोक एंड लाइट उत्पन्न करती है, उसे आग कहते हैं। आग एक तीव्र तेज रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि जलने पर हीट, स्मोक एंड लाइट उत्पन्न करती है, उसे हम कहते हैं आग। आग बनी कैसे, बुझी कैसे, यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी है ट्रायंगल ऑफ फायर का क्या मतलब है। ये ट्रायंगल ऑफ फायर यानी कि त्रिभुज का क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो। ट्रायंगल का अर्थ है त्रिभुज। ट्रायंगल का अर्थ क्या है? त्रिभुज। फायर में इसका मतलब हुआ आग का त्रिभुज। फायर में हमने क्या बना लिया इसको? आग का त्रिभुज। आग के लिए तीन मूल आवश्यकताओं को भुजाओं के रूप में मानकर, उसकी जो भुजाएं हैं मानकर त्रिभुज कहा जाता है। यदि तीन आवश्यकताओं में से एक कम होगी तो आग नहीं बन सकती। जैसे तुम्हारे सामने था, फ्यूल भी था, ऑक्सीजन भी आ रही थी। टेम्परेचर जब तक हमने नहीं दिया आग तो नहीं बनी ना। तो एक भी कम होगी तो आग नहीं बन सकती। अग्निशमन में इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए, अग्निशमन में यानी कि फायर ब्रिगेड में इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए हमने इसकी एक टांग तोड़नी है, कोई सी तोड़ दो। अब तो ट्रायंगल नहीं कल आएगी ना यार, नहीं कल आएगी ना ट्रायंगल। इसको है तो तोड़ने के लिए एक या दो भुजाओं को हटा दिया जाता है और आग
बुझ जाती है। अब आगे क्वेश्चन उठता है, आग को बुझाने के कितने तरीके होते हैं? आग को बुझाने के 3 तरीके होते हैं। मेनली लिख रखा है, मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। आग को बुझाने के लिए मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या बोलते हैं भाई? कूलिंग मेथड, ठंडा करके आग बुझाना। ठंडा करके आग बुझाना। फायर वाले आए, आग लग रही थी, आया, होज लगाए, ब्रांच लगाई, पानी मार दिया। ठंडा करके आग बुझाना। नंबर 2 समुद्रिंग मेथड। समुद्रिक मेथड का मतलब होता है ढककर आग बुझाना। ऑक्सीजन बंद करके आग बुझाना। ऑक्सीजन को काट देते हैं। किसको काटते हैं? ऑक्सीजन को। नंबर 3 क्या है? स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड का मतलब होगा क्या? भूखा मारकर, इसको बोल सकते हैं भूखा मारकर, या ईंधन को हटाकर आग बुझाना। ईंधन को हटाकर आग बुझाना। एक चौथा है, यह मुख्यतः थोड़ा खेत खलिहान में काम आ जाता है। छोटी आग है कोई, उस पर हमारा एक बीटर होता है, आग को पीटने वाला उसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं फायर बीटर। क्या बोलते हैं? फायर बीटर, आग को पीटने वाला। ठीक है, बीटिंग मेथड इसका नाम रख दिया। पीट कर आग बुझाना। पीट कर आग बुझाना, उसको हम बोलते हैं भाई। अभी देखो ध्यान से एक बार, ये जो है आग लग गई है, ये बड़े तरीके से बताऊंगा फिर। ये आग लग गई भाई, ये आग लग रही थी। अब ये यहाँ पर आग लग रही थी, फायर वाले आए, हमने इस सामान को, ये सामान जो है यहाँ से हटा दिया। ये सामान जो पड़ा था ना इसके में, ये आग जलेगी तो ये भी जलेगा ना। हमने ये सामान यहाँ से बाहर उठवा दिया, बाहर रख दिया। इसको बोलते हैं भूखा मारना। क्या बोलते हैं? भूखा मारना, यानी कि ईंधन को हटाकर आग को बुझाना। आए, पानी मार दिया इस पर, वो हो गया कूलिंग मेथड। भूखा मारने का वाला हो गया, कूलिंग मेथड होगा। आगे क्या रह गया? समुद्रिंग मेथड, यानी कि ब्लैंकेटिंग बोल सकते हैं, समुद्रिंग बोल सकते हैं। ढककर आग बुझाना, ये ढककर आग बुझाना। देखो भाई, ये देखो, ये हमने जो है ढककर, यहाँ पे फायर में बताऊंगा क्या मतलब। इसको जो है हमने क्या काट दिया? ऑक्सीजन। क्या काटा हमने? यहाँ जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही थी, उस ऑक्सीजन को हमने काट दिया। यहाँ पर जो है हम फोम अप्लाई करते हैं फायर में। क्या अप्लाई करते हैं? फोम, झाग, लेयर बना देते हैं। तेल की आग पे हम एक लेयर बना देते हैं, वो करती है ऑक्सीजन काटने का काम करती है, यानी कि दम घोंटकर आग को बुझाना। तो ये 3 ही तरीके मेन होते हैं। चौथा तरीका जो है हमारे कम काम आता है, देखो ध्यान से, ये होता है कि हमारा फायर बीटर। फायर बीटर कैसा होगा? फायर बीटर एक लाठी होती है हमारे पास ऐसे सेम, और आगे जो है तपड़ा बनवा देते हैं हम पतली चद्दर का, वैसे ऐसे बना देते हैं। ये हमारी गाड़ी के ऊपर रखा रहता है। ठीक है, छोटी मोटी आग है उसको हम बुझाते हैं। इसको जैसे खेत खात में देखे होंगे ना तुमने, अब देखो इसमें जैसे आग लग जाती है, ये लग गई ना, जैसे खेत खात में डोले डाला आग लग रही है, और हमारे पास जो है पानी वाने का साधन नहीं है, तो हमने और भी कुछ नहीं मिलता, तो हम क्या पेट की टहनी वहनी तोड़ लेते हैं, और डोले पर से आग सरकती हुई जा रही है, आगे गेहूँ खड़े हैं या और कुछ है तो जलते थे, तो हम पीट कर इसको, क्या बोलते हैं इसको? पीट कर आग बुझाना। ये हो मेथड, ये हमारा कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे मेन इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज में जो है कूलिंग मेथड, समुद्री मेथड और स्टारवेशन मेथड। आग बनती कैसे है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, फिर बुझाने के हमारे पास कितने तरीके हैं वो बता दिया है, ट्रायंगल ऑफ फायर का क्या मतलब है वो बता दिया है। आगे हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा मतलब किस चीज़ में आग लग रही है तो उसके क्या हम अपने उस फायर फाइटिंग की पहले से तैयारी कर लेते हैं। हमारे पास मैसेज आ जाता है कि भाई यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप आग लगी, हमें पता लग गया कि तेल में आग लगी। ठीक है, गाड़ी में चलते चलते ही हम तैयारी कर लेते हैं, उसके चैप्टर आएगा वो पढ़ाऊँगा। अभी क्या है क्लासिफिकेशन फायर, अपनी सुविधा के लिए हमने ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। क्लासिफिकेशन आग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इंटरव्यू में जाओगे तो वो ये नहीं बोलेगा भाई आग को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया है, मैं तुम्हारे को देसी भाषा बता रहा हूँ, वो बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में आपको जानते हैं? बोला हाँ जी जानता हूँ। 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है, इनकी डिवाइड किया गया है। नंबर 1 को बोलते हैं भाई ए क्लास फायर। क्या बोलते हैं? ए क्लास फायर। ए क्लास में है साधारण जलने वाले पदार्थ, साधारण जैसे लकड़ी है, कोयला है, कपड़ा है, कचरे में आग लग रही है, खेत खातों में आग लग रही है, उसको बोलते हैं हम ए क्लास फायर। क्या बोलते हैं उसको? ए क्लास फायर। नंबर 2 पे हमने दे रखा है बी क्लास फायर। क्या है?
बी क्लास फायर, यह ज्वलनशील पदार्थों की आग है। ज्वलनशील यानी कि जलने वाले तरल, ये लिखे ना, ज्वलनशील पदार्थों की आग है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। इन पर पानी नहीं डाला जाता है। इसमें हम क्या ऑक्सीजन की सप्लाई कट करते हैं अपने मेथड से, इन पर पानी नहीं डाला जाता है। ये होगी भाई बी क्लास फायर, तेल की आग। ठीक है। सी क्लास फायर में आ गया भाई गैस की आग। किसकी? गैस की। जैसे एलपीजी जो तुम घरों में इस्तेमाल करते हो ना, वो होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी पेट्रोल पंप पर तुम जाते हो गाड़ियों में भरवाने, वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि मतलब प्रेशर से भरी जाती है, दबाव से भरी जाती है, कंप्रेस्ड। ठीक है। कंप्रेस्ड यानी कि दबाव से भरी हुई, सिलेंडरों में जब भरी जाती है वो प्रेशर से भरी जाती है। ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा सीएनजी पंप पर एक कंप्रेसर होता है। क्या होता है? कंप्रेसर। गाड़ी आएगी, उनकी गाड़ी से भी ले जाएगी, नीचे ऊपर उनके सिलेंडर रखे रहते हैं, उस पर भर देगी, एक फिर चली जाएगी, फिर आएगी और तुम्हारी गाड़ी में वो ठोक देगा। तो वहाँ पे एक साइड में कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर तुम्हारी गाड़ी में प्रेशर से भर देता है, 2 kg भर दे या 5 kg भर दे। सीएनजी, पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस सिलेंडर में दबाव से भरी जाती हैं। कोई प्रभावशाली गैस जो इन पर इफेक्ट करे या पाउडर डालकर इनको बुझाया जाता है। सी क्लास में कौन सी आ गई? गैस फायर। डी क्लास में आ गई भाई धातुओं की आग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल फायर, यानी कि धातुओं की आग या मेटल फायर। जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर आदि की आग। इन पर भी पानी नहीं डाला जाता है। विशेष पाउडर होता है इनके लिए, विशेष स्पेशल पाउडर होता है डी क्लास के लिए। ठीक है। एक चैप्टर आएगा पढ़ा दूँगा। इसके लिए एक स्पेशल पाउडर बनता है जो हमारी इसमें रहता है, एक्सटिब्यूशनर में रहता है, वो नहीं होता उनमें, ABC नहीं होता, उसमें एक स्पेशल पाउडर डाला जाता है। डी क्लास में धातुओं की आग में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे भाई नंबर है 5 के क्लास फायर। के क्लास फायर का मतलब क्या है? किचन की आग। बड़े बड़े जो किचन होते हैं, जो 5 स्टार होटलों में होते हैं, जहाँ पर जो है 1000-2000 आदमियों का खाना डेली बनता है, सुबह नाश्ता बनता है, दोपहर को खाना बनता है, उसको बोलते हैं किचन फायर। क्या बोलते हैं? किचन फायर, किचन की आग। जैसे वनस्पति तेल वहाँ पर स्टॉक होगा, पूरे ट्रक के ट्रक आते हैं, वहाँ 1-2 किलो नहीं आता है। खाद्य पदार्थ, चीनी स्टॉक है, चावल स्टॉक है, आटा स्टॉक है, ट्रक के ट्रक है, तो वहाँ पर जब आग लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं किचन फायर। क्या बोलते हैं? किचन फायर। तुमने क्या याद करना है? ए क्लास फायर। कोई पूछता था ए क्लास फायर, वो बोलेगा ए क्लास में क्या करता है? सर लकड़ी, कोयला, है ना, इस टाइप से, ये साधारण जलने वाले पदार्थ, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कचरा इत्यादि। बी क्लास फायर, फायर जरूर लगाना, कदे ABCD एक बोल दो। बी क्लास फायर ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। सी क्लास फायर गैस की आग। डी क्लास फायर मेटल की आग। और भाई के क्लास फायर किचन की आग। ये तुमने पढ़ लिया। अभी हमारे को क्या पढ़ाते थे? ये ई मैंने इसलिए लिख रखा है, हमारे को पढ़ाते थे ई क्लास फायर। क्या पढ़ाते थे? पहले ऐसे था ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ये की के वाला नहीं था, अभी ले आए हैं इसको। यहाँ पर ई था हमारे ज़माने में। ई क्लास फायर इलेक्ट्रिक फायर। क्या बोलते थे इसको हमें? इलेक्ट्रिक फायर। बिजली के इक्विपमेंट में, बिजली के किसी भी जो इक्विपमेंट में आग लग जाती है, जैसे पंखे में आग लग जाती है, इस पंखे में, और लाइन हमने यहाँ से कट कर दिया, तो वो बोलता है कि ये बिजली की आग नहीं रही। अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे? इसमें क्या है? तांबा भी है, वायर जो है अंदर तार हैं इसके, ये लोहे का बना हुआ है। हम इसको ले जाते हैं डी क्लास में। किस में ले जाते हैं? डी क्लास में। पेट्रोल पंप, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। ट्रांसफार्मर में क्या है? कूलिंग के लिए तेल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तेल। बाहर से लोहे का बने ही हो, तुमने बेरा है। अब तेल में आग जो है जल्दी पकड़ता है, फिर जब उसमें आग लग जाती है तो तेल में आग नहीं लगनी चाहिए। तेल में आग लगने से वो हीट होगा, गर्म होगा और ट्रांसफार्मर का फटने का डर रहता है। तो उस पर भी हम पानी नहीं मारते हैं। क्यों? बिजली की सप्लाई बंद कर रखी, जब भी हमने डर रहता है कि कहीं से बंद हुई है या नहीं हुई है। तो ट्रांसफार्मर की आग, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर आग लग जाती है तो हम कहाँ ले जाते हैं इसको? बिजली कट होने के बाद हम कहाँ ले जाते हैं? बी क्लास में। क्यों? उसमें तेल है। उसमें क्या है? तेल है, तो उसको हम बी क्लास में ले लेते हैं। जो हमें ABCD और में इस्तेमाल करते हैं, जो भी रासायनिक पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं, उसी में हमने करना है। तो ये ई मैंने इसलिए लिखा, हमारे को ये पढ़ाते थे, अभी इसको बंद कर दिया है। हमारी एक संस्था है, उसको बोलते हैं NFPA, नेशनल
फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, वो बताती है कि भाई ये ई क्लास की कोई फायर नहीं है, इसकी जगह पर के रखो, ई को हटा दो। बिजली के इक्विपमेंट में आग लग जाती है और तुमने बिजली की लाइन काट दी तो वो बिजली की आग नहीं है, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगी। तो हमने बस वही दिमाग लगाना है कि किस चीज़ में आग है, लाइट कटी है या नहीं कटी है, बिजली सप्लाई बंद है या नहीं है। वहाँ पर सब तरह के आदमी मिलेंगे आपने, वहाँ बिजली डिपार्टमेंट अलग है, फायर डिपार्टमेंट अलग है, सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग है, मशीनों में जो काम करते हैं उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग है, सिविल डिपार्टमेंट अलग है, सारे डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अलग अलग मिलेंगे। वो उनका काम होता है, जा गए सीधे बिजली वालों को बुलाओ, बिजली वाले आ गए, वो लाइन काटो भाई, फिर हम फायर फाइटिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्लासिफिकेशन हम अपनी सुविधा के लिए कर रखे हैं।